बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, कौमे समूद की कहानी कुरान में कई बार बयान की गई है ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। ये एक ऐसी कौम थी जो बेहद ताकतवर, खुशहाल और तरक्की याफ्ता थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के अहकाम को पसपुश्त डाल दिया और सरकशी इख्तियार कर ली तो उन पर ऐसा भयानक अजाब आया कि वो हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिट गए। उनकी बस्तियों के आसार आज भी मौजूद हैं जो इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कौमे समूद का ताल्लुक अरब के शुमाल मगरबी इलाके से था, जहां आज सऊदी अरब, उर्दन और मुद्दाने साले के खंडरात मौजूद है। उनका दौर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद आया और ये कौम आद के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और खुशहाल समझी जाती थी। ये लोग बेहद ज़हीन थे। उन्होंने चट्टानों को तराश कर शानदार महलात बनाए थे जो आज भी कदीम फ़ैन ने तामीर की बेहतरीन मिसाल समझे जाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका तकब्बुर और सरकशी थी। वो समझते थे कि उनके पास जो भी ताकत और दौलत है वो हमेशा रहेगी और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जो खुद इसी कौम के एक मुअज़्ज़ज़ और नेक सीरत शख्स थे। अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, उन्हें शिर्क से रोका और उन्हें नेकी और इंसाफ का हुक्म दिया। अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये सब नेमतें जो उन्हें मिली हैं ये उनकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और इसके अहकाम पर अमल करेंगे तो ये नेमतें हमेशा कायम रहेगी, लेकिन अगर उन्होंने सरकशी की तो अल्लाह का अजाब उन्हें हलाक कर देगा। कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। वो कहने लगे कि हम तो तुम्हें एक आम आदमी समझते हैं, तुम में कोई खास बात नहीं, तुम कैसे अल्लाह के नबी हो सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ। उन्होंने एक अजीब मुतालबा किया कि अगर वाकई अल्लाह की ताकत बरहक है तो वो इस पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाए जो हामला हो और इसका बच्चा भी हो। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा अता किया और कौम के देखते ही देखते पहाड़ से एक अजीम अलजुसा ऊँटनी बरामद हुई जो अल्लाह की कुदरत की एक वाज़े निशानी थी। कौमे समूद हैरान तो हुई, लेकिन उनके दिलों में गुरूर और ज़िद पहले से ज्यादा बढ़ गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो इस ऊँटनी को कुछ ना कहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। वो एक दिन पूरी बस्ती के पानी से सैराब होती थी और दूसरे दिन वो पानी बस्ती वालों के लिए मखसूस होता था। कुछ दिन तो उन्होंने इस कानून की पाबंदी की, लेकिन फिर सरदारों ने कहा कि ये तो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है, हमें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। उन्होंने आपस में मशवरा किया और नाफरमान लोगों के एक गिरोह ने फैसला किया कि वो इस ऊँटनी को हलाक कर देंगे। चुनांचे उन्होंने इसकी कौंची काट कर इसे कत्ल कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन खबरदार किया कि अब 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपनी सरकशी पर कायम रहे और उल्टा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे। वो आपस में हंसी मजाक करते कि देखते हैं कि अजाब कैसे आता है। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन उनके चेहरे सियाह पड़ गए। वो समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा ना था। चौथे दिन अचानक एक जोरदार चीख आसमान से बुलंद हुई। ये एक ऐसी खौफनाक आवाज थी कि इसने पूरी बस्ती को हिलाकर रख दिया। इसके साथ ही जमीन जलजले से लरज उठी और पूरी कौमे समूद एक लम्हे में नीस्त व नाबूद हो गई। वही पहाड़ और महल्लात जिन पर वो फख्र करते थे उनके लिए मौत का सामान बन गए। वो जो कल तक अपनी ताकत तरनाज करते थे आज जमीन में बेजान पड़े थे और उनके मकानात खंडरात में तब्दील हो चुके थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बस चीख ने उन्हें आ पकड़ा और वो अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए, गोया वो कभी वहाँ आबाद ही ना थे। ये वाक़या हमें एक वाज़े सबक देता है कि जब कोई कौम अल्लाह की निशानियों का इनकार करती है, अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करती है और अल्लाह के नबियों को झुटलाती है, तो इसका अंजाम हलाकत के सिवा कुछ नहीं होता। आज भी मुद्दाने साले के खंडरात मौजूद हैं जहाँ कौमे समूद के महल्लात और इमारतों के आसार देखे जा सकते हैं। ये एक जिंदा मिसाल है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, लेकिन जब कोई कौम हद से तजावुज़ कर जाए तो इस पर अल्लाह की पकड़ आती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, इसके नबियों की तालीमात पर अमल करें और दुनिया के गुरूर में मुब्तला ना हो, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और असल कामयाबी वही है जो आखिरत में हासिल हो।
اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس سے ڈرے، اس کے احکامات پر عمل کرے اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ آمین۔